जय हिंद साथियों, स्वागत है आपका अपने परिवार में फिर से। आशा करते हैं आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो लगे रहिए अपने पथ की तरफ। हमने आपको पिछली वीडियो में बताया था जो कि 10th का गणित था, उसमें पहला चैप्टर था वास्तविक संख्याएं। उसमें हमने प्रश्नावली 1.4 कर ली थी, लेकिन एक प्रश्नावली बची थी, उसमें प्रश्नावली 1.2। आज हम उसके क्वेश्चन करने वाले हैं। तो पहले भाई देखिए, मैंने मेन फ्रंट पे आपके जो क्वेश्चन है वो मैंने आपके लिख दिए हैं, आप यहाँ से रीड कर सकते हैं। अब मैं सीधे सीधे आपको क्वेश्चन के सॉल्यूशन दूंगा जो कि मैं आपको कराऊंगा, आप देखते जाइए। तो हम पहला क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आगे बढ़ते हैं मेरे प्यारे साथियों। एक मिनट, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, तो मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ। पहला क्वेश्चन दे रखा है, आप अपनी गणित में देख लेना। मैं एक बार गणित की किताब में क्वेश्चन देखता हूँ, देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये है मेरा गणित, ठीक है। गणित को मैं यहाँ रख लेता हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहला क्वेश्चन दे रखा है 140, इसके गुणनखंड करने हैं हमें। तो इसके गुणनखंड करेंगे तो ये हो जाएगा 7 पन्ना 35, 35 दूनी 70 और 70 70 140, यानी 2 इंटू में 2 इंटू में 5 इंटू में 7। ठीक है मेरे प्यारे साथी, होने का 2 की पावर में 2। ठीक है मेरे प्यारे साथी, और ये हो गया 5 इंटू में 7। 7 पन्ना 35, 35 दूनी 70। ठीक है मेरे प्यारे साथी, अब ऐसे ही मैंने कहा। नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा है हमारा 156 बराबर में। तो 156 2 इंटू में 2 गुणज 3 गुणज 13। हमने कहा ये हो गया 2 की पावर में 2 गुणा 3 इंटू में 13। तीसरा, मैं उसके पहले क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर रहा हूँ। पहले वाले का फर्स्ट, ये सेकंड, ये थर्ड। थर्ड कह रहा है हमारा 3825 के गुणनखंड। 3825 के तो 3 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 5, और ये हो गया 17। ठीक है मेरे प्यारे साथी, तो ये बन गया 5, 3 का वर्ग और इंटू में 5 का वर्ग इंटू में। ठीक है मेरे प्यारे साथी, अब मैंने कहा चौथा दे रहा है 5005। तो 5 इंटू में 7 इंटू में 11, 11 पन्ना 55, इसका 11 से 77, यानी ये हो गया हमारा, बस इतना ही आएगा इसका। ठीक है मेरे प्यारे साथी, पांचवा दे रहा है 7429, इसका गुणनखंड करेंगे तो ये हो गया 17 इंटू में 19 इंटू में 23। ठीक है मेरे प्यारे साथी, अब हमने कहा पूर्णांकों के लिए क्वेश्चन नंबर दूसरा कह रहा है पूर्णांकों के निम्नलिखित युग्मों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए तथा इनकी जांच कीजिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर HCF इंटू LCM है। तो मैं निकालूंगा किसके लिए, HCF इंटू में LCM गुणनफल के बराबर, बराबर मैं चेक करूंगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, आप देखते रहना। क्वेश्चन नंबर दूसरे में पहला क्वेश्चन दिया है हमारा, हमने कहा नंबर 1 26 और 91, इसको मैंने सॉल्यूशन किया। तो 26 का जब मैं फैक्टर करूंगा तो 13 दूनी 26 होते हैं, और अब मैं करूंगा 91 का तो
13 सत्ते 91 होते हैं। इसका HCF आया 13। कितना आया? 13। और LCM कितना आया? इसका LCM आया 2 इंटू में 7 इंटू में 13। तो ये हो गया 182। हमने कहा दो संख्याओं का, मैंने कहा दो संख्याओं का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल करेंगे। तो हमने कहा दो संख्याओं का गुणनफल यानी 26 इंटू में 91 बराबर में 2366। अब हमने कहा HCF इंटू में LCM, ये भी तो बराबर होना चाहिए। LCF कितना दिया था? 13 इंटू में 182। तो ये भी निकल के कितना आ गया? 2366 आ जाएगा। आप वो कर लेना, आप मल्टीप्लाई करके चेक कर लेना मेरे प्यारे साथियों, ठीक है। ओके मेरे प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं दो, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। सेकंड में क्वेश्चन कह रहा है हमारा 510 और 92। सेकंड क्वेश्चन 510 और 92 इसका निकालेंगे। तो पहले हम सॉल्यूशन करेंगे किसका? 510 10 का। किसका करेंगे? 510 का। तो ये हो गया हमारा 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 17 और 92 का हो गया ये हमारा, मैंने कहा 92 का हो जाता है 2 इंटू में 2 2 इंटू में यानी 23। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये हो गया, ये बन गया ना। अब मैंने कहा इसका HCF दूसरे का, इसका HCF कितना होगा? इसका होगा 12। HCF 12 ही तो होगा। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब LCM निकालेंगे। हमने कहा LCM निकालने के लिए हमने कहा 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 17 इंटू में 23, यानी इसका LCM आया 23,460 बनेगा इसका। मैंने कैलकुलेशन कर लिया, आप मैंने कैलकुलेशन पहले करके रख ली है, आप उस हिसाब से आप कर लेना, ठीक है। हमने कहा दो संख्याओं का गुणनफल, हम दो संख्याओं का गुणनफल करेंगे। तो हमने कहा HCF इंटू में LCM। HCF हमारा 12 था, LCM हमारा 460 था। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यही तो था। अरे दो संख्याओं का ऐसे निकाल लो, या फिर आप ऐसे भी निकाल सकते हैं। ऐसे करके मैंने कहा अब इसका मान निकलेगा तुम्हारा, काउंट मार के 40,920। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब चाहे हम ऐसे भी निकाल सकते हैं। कैसे? हमने कहा 51 इंटू में 92, 510, सॉरी 510 था ना, 510 इंटू में 92 तो आएगा 46,920। कितना आएगा? 46,920। आप चेक कर लेना, ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब हम बात करते हैं तीसरा है, यानी दूसरे का तीसरा दे रहा है 336 और 54 का। किसका? 336 और 54 का मेरे प्यारे साथियों। निकालेंगे हम 336 और 54 का। किसका? 336 और 54 का फैक्टर करेंगे, इसका वो करेंगे, ठीक है। तो हमने कहा 336 बराबर में होगा 12 क्यों, सॉरी 2 से स्टार्ट करो। तो 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में 2 इंटू में ये 3 इंटू में 7, तो ये हो गया 2 की पावर 4 इंटू में 3 इंटू में 7। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब इसको हम यहाँ पे सॉल्व कर देंगे, इधर उधर की तरफ।
ठीक है मेरे प्यारे साथी। अब किसको सॉल्व करना है हमें? चौवन को। किसको? चौवन को। तो चौवन का हो गया 2 इंटू में 3 इंटू में 3 इंटू में 3, तो 2 इंटू में 3 का क्यूब। ठीक है मेरे प्यारे साथी। अब हमने कहा दो संख्या का गुणनफल दो संख्याओं का गुणनफल हमने कहा किसका? 336 इंटू में 54 का। इसका कर दो इसमें मल्टीप्लाई। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। तो ये निकलेगा कितना? दो संख्याओं का, यानी ये निकलेगा तुम्हारा मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 1 मिनट। ये निकलेगा आपका 18,144। इसका हमने कहा अब पहले तो हमें इसका HCF निकालना है। इसका HCF कितना हो गया? इसका HCF हो गया 2 इंटू में 3 बराबर में 6, और LCM निकालेंगे हम जैसे हमने इसका LCM निकाला ना, इस हिसाब से। मैंने आपको पहले LCM HCF इसमें भी निकाल के दिखाया था, इसमें भी निकाल के दिखाया था, लेकिन इसमें नहीं निकाला। ठीक है, इसमें नहीं निकाला, मैंने सीधा कर दिया ये। अब हमें इसमें LCM की ज़रूरत पड़ रही है, तो हम इसका LCM निकालेंगे। इसका LCM हो गया 2 की पावर में 4 इंटू में 3 की पावर में Q इंटू में 7। तो इसका LCM बन गया हमारा 3024। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब हम HCF इंटू में LCM करेंगे तो ये हो जाएगा 6 इंटू में 3024 बराबर में 18,144। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर तीसरा। अब आज क्वेश्चन नंबर तीसरा कह रहा है हमारा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्नलिखित पूर्णांकों के HCF और LCM ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन नंबर तीसरे का पहला, इसका सॉल्यूशन करता हूँ मैं। ये दे रहा है नंबर 1 12, 15 और 21। किसका? 12, 15, 21 का। ठीक है मेरे प्यारे साथी। तो हमने कहा 12 बराबर में 2 दूना 4 और 4 दिया 12, तो 2 का क्यूब इंटू में 3। फिर हमने किया 15 का, 5 या 15 होता है। फिर हमने किया 21 का, 3 सत्ते 21। इसका HCF कितना आया? इसका HCF 3 आया। और LCM हमने कहा 2 की पावर में 2 इंटू में 3 इंटू में 5 इंटू में 7। तो इसका हो गया 420। ठीक है मेरे प्यारे साथी। अब हमने कहा क्वेश्चन नंबर तीसरे का सेकंड का सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरे का सेकंड का सॉल्यूशन। सेकंड में दे रहा है संख्या हमारी, सेकंड में क्या दे रहा है? सेकंड में दे रहा है 17, हमने कहा 17, 23 और 29। ठीक है मेरे प्यारे साथियों। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है, हमने कहा 17 को 17 एकन 17, 23 वाला करेंगे तो 1 इंटू में 23, 29 का करेंगे तो 1 इंटू में 29। इसका HCF कितना आया? 1 आया। अब बात करें हम LCM की, तो LCM होगा इसका 17 इंटू में 23 इंटू में 29 मेरे प्यारे साथियों। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, देखते रहना आप। फिर इसका हमने LCM क्या निकाला? LCM होगा 17 इंटू में 23 इंटू में 29। अब इसका कर देंगे हम मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 11,339। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, यही निकालना था हमें, हमने निकाल दिया। अब सेकंड, हमने कहा क्वेश्चन नंबर तीसरे का थर्ड क्वेश्चन है। ये 8, 9 और
और 25 25 है मेरे प्यारे साथियों। एक मिनट मेरे प्यारे साथियों, मेरी पेन है ना वो थोड़ी इधर उधर हो गई है, तो मैं आशा करता हूँ 1 मिनट मुझे चाहिए आपकी। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मेरी पेन नहीं चल रही है। तो हमने कहा इसको हम सॉल्व करेंगे। 8 को हमने सॉल्व किया तो 2 यानी हमने कहा 2 का क्यूब। फिर हमने कहा 9, 3 इंटू में 3 बराबर में 3 का स्क्वायर। हमने कहा 25 बराबर में 5 इंटू में 5 बराबर में 5 की पावर में 2। हमने कहा इसका HCF हम निकालेंगे तो 1 आया। यदि हम LCM की बात करें तो 2 की पावर में क्यूब एंड 3 की पावर में स्क्वायर 5 स्क्वायर, यानी 8 इंटू में 9 इंटू में 25 बराबर में 1800 बनेगा मेरे प्यारे साथियों। आप काउंट मार लेना, कैलकुलेटर कर लेना यदि नहीं आता हो तो, नहीं तो आपको जोड़ घटाए भाग भिन्न तो आती होंगी मेरे प्यारे साथियों। अब हम बात करते हैं मेरे प्यारे साथियों क्वेश्चन नंबर चौथे का आंसर निकालेंगे हम। क्वेश्चन नंबर चौथा कह रहा है 306, 657 का एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो हम अभी निकालेंगे। हमने कहा सॉल्यूशन देखिए मेरे प्यारे साथियों, हमने कहा ये HCF दिया है। क्या दिया है? HCF मान दिया है। ठीक है भैया, ये हमें गिवन दैट है। क्या है? क्वेश्चन में गिवन दैट था, ये क्वेश्चन में दे रखा था हमें, हमने लिख दिया। हमने कहा एक फॉर्मूला होता है LCM इनटू में HCF बराबर में, मैंने कहा दो संख्याओं का गुणनफल। क्या होता है? गुणनफल। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट एक फॉर्मूला है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, क्या है ये फॉर्मूला है। लेकिन इससे अब 2-3 फॉर्मूले निकलते हैं। हमने कहा LCM बराबर में ये हो जाएगा दो संख्याओं का गुणनफल अपॉन में ये HCF हो गया। तो हमें LCM ही तो निकालना था उसका, तो LCM निकालेंगे तो ये दिया था 306 इंटू में 500 कितना था, 657 अपॉन में कितने पे दिया था, 9 बराबर में 9। तो इसका LCM आएगा मेरे प्यारे साथियों, काट पीट करके इसका आएगा 22,338। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मैंने डायरेक्ट कर दिया, आप भी कर लेना। इस प्रकार इसका LCM होगा। ठीक है आंसर। अब हमने कहा क्वेश्चन नंबर 5 ने थोड़ा बड़ा है, इसको हम नेक्स्ट पेज पे लेते हैं क्योंकि इधर कुछ लिखा हुआ है इसमें, इसीलिए मेरे प्यारे साथियों हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। 1 मिनट हमें चाहिए आपको और कुछ नहीं, देख लो आप तब तक। अब मैं यहाँ से लेता हूँ। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 का सॉल्यूशन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है कि जांच कीजिए कि क्या किसी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। मैंने कहा ऐसा तो हो सकता है, लेकिन कभी कभी हो सकता है। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, क्या हो सकता है? कभी कभी हो सकता है। मैंने कहा यदि कोई संख्या अंक 0 पर समाप्त होता है, इसमें सोचने वाली बात है थोड़ी, थ्योरी यानी, तो
वह दूसरे शब्दों में यह संख्या 2 और 5 से विभाजित है। ठीक है या होगी या होगी। ठीक है, हमने कहा कैसे 10 बराबर में 2 इंटू में 5। ठीक है मेरे प्यारे साथी, अब हमने कहा 6 की पावर n का अभाज्य गुणनखंड। क्या? अभाज्य गुणनखंड 6 की पावर यानी 2 इंटू 3 की पावर में n बराबर में 2 की पावर n इंटू में 3 की पावर n। ठीक है मेरे पास, मैंने कहा 6 की पावर n के अभाज्य गुणनखंड में 5 नहीं है, इसीलिए 6 की पावर n 5 से विभाजित नहीं होगी, याद रखना। ठीक है, हाँ। तो मैंने कहा अंकगणित की, जो कि हमारा अंकगणित होता है, मैंने कहा अंकगणित की आधारभूत प्रमेय की अद्वितीय, ठीक है, अद्वितीय आवृत्ति से यह निश्चित करती है कि 6 की पावर n गुणनखंड के 2 और 3 के अतिरिक्त और कोई अभाज्य गुणनखंड नहीं है। अतः किसी भी प्राकृतिक संख्या n के लिए संख्या 6 की पावर n अंक 0 पर समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, मैंने कहा 6 की पावर n के लिए 0 अंक समाप्त नहीं हो सकता। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है व्याख्या कीजिए कि 7 गुणा में 11 गुणा में 13 प्लस 13 और 7 गुणा में 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5 अभाज्य संख्या क्यों है। अभाज्य संख्या क्यों है? हमने कहा भाज्य संख्याएं भाज्य संख्याओं के दो से अधिक भाजक होते हैं। ठीक है, क्या होते हैं? भाजक होते हैं। मैंने बिल्कुल होते हैं। जैसे हमने कहा दी गई संख्या में थे 7 गुणा में 11 गुणा में 13 प्लस 13, तो हमें से सॉल्व करेंगे। हमने कहा 13 इंटू में 7 इंटू में 11 प्लस 1, तो ये हो गया इंटू में 77 गुणा में सॉरी 77 प्लस 1 बराबर में 13 इंटू में 78, यानी 13 इंटू में 6, 13 6 78। गड़बड़ हो रहा है, नहीं ये नहीं बनेगा। यहाँ पे बन जाएगा 13 6 78, 13 6 78, 13 6 78, तो ये टूटेगा हमारा 6 18 18 18, 13 8 6 18, तो 3 इंटू में 6 6 18 18, यानी ये बन गया तुम्हारा, 1 मिनट रुकना, ये बन जाता है यहाँ पे 8 3 24 की 4, 13 6 78। ठीक है मेरे प्यारे साथी, तो हमने कहा यहाँ पे 1,6 13 और ये संख्याएं होगी। ठीक है मेरे प्यारे साथी, एक भाज्य संख्या है जिसमें देखिए ये तो अभाज्य है ना, अभाज्य है, जा रहा है तो अभाज्य,
अभाज्य तो है लेकिन अभाज्य तो है लेकिन अभाज्य है ना ये, तो ये भाज्य होगा, भाज्य संख्या। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है तुम्हारा किसी खेल के मैदान के चारों ओर एक वृत्ताकार पथ है। इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। मान लीजिए वे दोनों एक ही स्थान और एक ही समय पर चलना प्रारंभ कर के एक ही दिशा में चलते हैं, कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर होंगे। तो मैंने कहा मैं सॉल्यूशन करता हूँ इसका। क्वेश्चन नंबर 7 का सॉल्यूशन। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, रवि को 12 मिनट लगते हैं। कितने मिनट लगते हैं? हमने कहा रवि को 12 मिनट और सोनिया को, किसको? सोनिया को 18 मिनट। ठीक है मेरे प्यारे साथियों, हमने कहा एक समय बाद जो वो दोनों प्रारंभ अवस्था में थे, क्वेश्चन सी में थे प्रारंभ अवस्था या स्थान पर तब समय कितना रहता है? तब समय रहता है 12 और 18। ठीक है मेरे प्यारे साथी, अब हमने कहा 12 18 का, मैंने कहा 2 इंटू में 3 और 12 का निकालूंगा तो ये हो गया 3 चौका 12, यानी 4 को टोट देंगे 2 बार। हमने कहा 12 और 18 का LCM कितना होगा? तो 2 इंटू में 2 इंटू में 3 इंटू में 3, 3 त्रों का 9, 9 तिया 3 त्रों का 9, 9 दिन 18, 18 दिन 36, उन्हें 36 मिनट लगेंगे दोनों को पुनः उसी स्थान पर, यानी उसी स्थान पर पुनः प्रारंभिक मिलने पर, उन्हें पुनः प्राप्त मिलने पर, यानी उसी जगह आने पर। ठीक है मैंने कहा प्रारंभिक स्थान पर मिलने पर उन्हें 36 मिनट लगेंगे। कितने लगेंगे? मिनट लगेंगे। ओके मेरे प्यारे साथियों, आशा करते हैं बस आज के लिए इतना ही। तो मिलते हैं अगले किसी नए चैप्टर में, तब तक के लिए धन्यवाद और अपने प्यारे भाई को सपोर्ट कीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद मेरे प्यारे साथियों, आप सभी का प्यार बना रहे, बस यही काफ़ी है। धन्यवाद, टाटा बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।